हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी। आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल के करंट अफेयर की वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं कपिल देव त्रिपाठी। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला वन स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? तो फार्मूला वन स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है चार्ल्स लेक्सर ने। सो आंसर ऑप्शन बी है, चार्ल्स लेक्सर ने फार्मूला वन स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा की नई सुविधा शुरू की है? तो ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने अमेजन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की एक नई सुविधा को शुरू की है और ये सेवा जो है ग्राहकों को हैशटैग बैंक विथ देयर वॉइस से संबंधित प्रश्नों के जवाब, खाता में मौजूद राशि एवं लेन देन की जानकारी और क्रेडिट कार्ड देय तिथि जैसे कई अन्य जानकारियां हासिल करने में सक्षम बनाएगी। और इनके उद्देश्य से ये अमेजन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की गई है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। अब बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और आईसीआईसीआई एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया? तो ये जो दिवस है मनाया गया है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस को मनाया गया है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 25 मई 2001 में और कनाडा के टोरंटो शहर से वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे मनाने की शुरुआत हुई थी। साथ ही साथ आपको ये भी याद करते चलना है कि 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है। तो इस बार भी 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया और पहली बार जो सिविल सेवा दिवस मनाया गया था 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। अप्रैल माह में और भी अन्य जो इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं उनको भी आपको याद करते चलना है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है 11 अप्रैल को। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाया गया 1 अप्रैल को। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया 2 अप्रैल को। और इस बार का जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया है ये 13वां वार्षिक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे था और इसका जो थीम था द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया 4 अप्रैल को। समुद्री दिवस जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ये 5 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को और इस बार का जो थीम था सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया 10 अप्रैल को और इस बार का जो थीम था लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशन। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया 12 अप्रैल को। विश्व चराग दिवस मनाया गया है 14 अप्रैल को। विश्व कला दिवस मनाया गया है 15 अप्रैल को। राष्ट्रीय चीनी भाषा दिवस मनाया गया है 20 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा जो की है ये 20 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे ये मनाया गया 18 अप्रैल को और इस बार का जो वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व धरोहर दिवस जो मनाया गया है इसका विषय था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी इस बार का विश्व धरोहर दिवस का थीम था। विश्व यकृत दिवस मनाया गया है 19 अप्रैल को। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं अप्रैल मंथ के आपको याद कर लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BMW इंडिया के अध्यक्ष एवं सीईओ का निधन हो गया, इनका क्या नाम था? तो BMW इंडिया के अध्यक्ष एवं सीईओ जिनका हाल ही में निधन हो गया इनका नाम था रुद्र तेज सिंह। और ऑप्शन में विली सिंह,
विली सिंह का भी निधन हो गया और ये अमेरिका के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका निधन हो गया। रोजर चैपोर जो थे ये स्विट्जरलैंड के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी थे, इनका भी निधन हो गया। और जो लाइसेनिया कर्से थे ये थे फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री और इनका भी निधन हो गया है। प्रेजेंट टाइम में फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं फ्रैंक बैनिमारामा और फिजी की करेंसी है सुआ, मुद्रा है फिजियन डॉलर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को विकसित किया है? तो ये जो आईआईटी है, आईआईटी मंडी ने एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को विकसित किया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। साथ ही आपको ये भी याद करते चलना है कि अभी अभी आईआईटी रुड़की ने प्राण आयु नामक एक पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया था एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए आईआईटी रुड़की ने फेस शील्ड को भी विकसित किया था। आईआईटी जो गांधीनगर है ये लॉकडाउन के दौरान जो स्टूडेंट घर पे हैं उनके लिए रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रखने के लिए प्रोजेक्ट आइजैक को भी लॉन्च किया है। और जो आईआईटी मुंबई है इन्होंने अभी क्वारंटाइन नामक ऐप को लॉन्च किया था कोरोना वायरस से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए एवं फैलने से अवेयर करने के लिए। और आईआईटी जो मद्रास है, आईआईटी मद्रास में भारत की पहली हाइपर लूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो इतने फैक्ट आपको याद करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है? तो ये जो सरकार है हिमाचल प्रदेश की सरकार है जिन्होंने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए एक ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला है एंड सीएम है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अब यहाँ पे कुछ आपको नेशनल पार्क याद कर लेने हैं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी याद कर लेने हैं जो कि नेशनल पार्क में है। वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहल्ला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, सिकरी देवी अभ्यारण्य एंड वन्य अभ्यारण्य, ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। कुछ और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जैसे बंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, धरनगाठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पांग डैम लेक एंड सागर वन्य जीव अभ्यारण्य एंड टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सो इसको आपको याद कर लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सड़क संगठन ने दपोरोजी ब्रिज का निर्माण किया है? तो ये जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन ने यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने दपोरोजी ब्रिज का निर्माण किया है। और ये जो ब्रिज बना है ये सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर लगभग 430 फीट लंबे ब्रिज का यहाँ पे निर्माण किया गया है और ये अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये निर्माण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा। अब बात कर लेते हैं सीमा सड़क संगठन के बारे में जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है इम्पॉर्टेंट जो कि हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, नामदफा नेशनल पार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एक सेंचुरी है पखुई सेंचुरी, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? अभी अभी रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी बनाने का इस्तेमाल किया गया फिश गिल्स के यानी मछलियों के गलफड़ों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए। और इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं दीपंकर दत्त। और साथ ही साथ अन्य भी जो स्टेट हैं वहाँ पे भी जैसे मेघालय है और बॉम्बे हैं, यहाँ के भी नए उच्च न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं
तो जो मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं इनका नाम है विश्वनाथ सोमदर एंड बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे मोहम्मद रफ़ीक। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े और ये 47 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अब बात करेंगे हम उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक एंड राज्यपाल जो है गणेशी लाल हैं। और जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी को अभी अभी पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी अभी कोविड-19 के दौरान उड़ीसा सरकार द्वारा मूक प्रतिभा को भी आरंभ किया गया है एंड कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए मो जीवन का भी शुभारंभ किया गया है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का ये उड़ीसा के भुवनेश्वर एवं राउर केरला में होगा। और जो बीम स्टिक जो द्वितीय बीम स्टिक आपदा प्रबंधन जो अभ्यास हुआ है ये 2020 का हुआ है भुवनेश्वर शहर में। और साथ ही साथ आपको ये भी याद करते चलना है कि भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरे बड़ी सबसे समुद्री बड़ी झील है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। और उड़ीसा में ही उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में मान्यता दी गई है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो सबसे पहले हम नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है एंड नंदनकानन नेशनल पार्क है। और सेंचुरी की अगर बात करें तो सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खालासोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एवं चिल्का झील सेंचुरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कोविड-19 से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा। सो आंसर है ऑप्शन डी। गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, गोवा के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। गोवा में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि हैं सलीम अली नेशनल पार्क एंड भगवान महावीर नेशनल पार्क। आप सलीम अली नेशनल पार्क को सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य यानी सलीम अली बर्ड सेंचुरी से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो सलीम अली जो नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर में है और सलीम अली जो बर्ड सेंचुरी है गोवा में है। और सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये भारतीय पक्षी विज्ञानी एंड प्रकृतवादी हैं। अब कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं गोवा में है, जैसे बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य है ये गोवा में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत को $1 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं हम। तो ये अभी अभी भारत को $1 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो फॉर्मेशन ईयर है 15 जुलाई 2014 है। इसकी जो हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई में है और न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं केवी कामत हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड रॉबर्ट मेलपास एंड वर्ल्ड बैंक के एमडी एंड सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अंशुला कांत। एडीबी की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इसका जो हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसके प्रेसिडेंट है मात्सुगु अस्कावा एंड इसमें कुल इसके एडीबी के जो मेंबर कंट्री हैं कुल 68 कंट्री एडीबी के मेंबर हैं। भारत भी एडीबी का मेंबर है। अब बात कर लेते हैं आईएमएफ की। आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से भी जानते हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ एंड हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो नासा है, जो कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है।
तो इन्होंने अभी फाल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। और अभी अभी नासा ने सनराइज मिशन को भी लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य क्या है, सौर तूफानों का अध्ययन करना एवं सौर प्रणाली के कार्यों को समझना है। सनराइज का पूरा नाम है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है, जिसका पूरा नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। रॉसकॉस्मोस ये रसिया की स्पेस एजेंसी है। सुपार्को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, इसका पूरा नाम है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है, इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके फाउंडर विक्रम साराभाई हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1969 को। डायरेक्टर हैं के सिवान। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 22 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को टाइम टू टाइम देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।